12 सितंबर। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 1 से 7, 11 से 13। ज्ञान घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम निर्माण करता है। यदि कोई समझता है कि वह कुछ जानता है, तो वह अब तक यह नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है, तो वह ईश्वर द्वारा अपनाया हुआ है। देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथाकथित देवता हो, और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु हैं, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वह पिता, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना है। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। परंतु यह ज्ञान सबों को प्राप्त नहीं है। कुछ लोग हाल में मूर्ति पूजक थे। वे वह मांस देवता को अर्पित कर समझ खाते थे और उनका अंतःकरण दुर्बल होने के कारण दूषित हो जाता है। आपके ज्ञान के कारण वह दुर्बल भाई, जिसके लिए मसीह मर गए, विनष्ट हो जाता है। भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने से और उनके दुर्बल अंतःकरण को आघात पहुंचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है, तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 27 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है, दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है, उसे अपना कुर्ता भी ले देने दो। जो तुमसे मांगे उसे दे दो। जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले, उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उसके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुमसे प्यार करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में यीशु हमें दुश्मनों से प्यार करने के लिए बुलाते हैं। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो हमें चोट पहुंचाते हैं, जो हमारे नाम और प्रसिद्धि को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे सामान को नुकसान पहुंचाते हैं और जो जीवन में जहर उगलते रहते हैं। बेशक उन हाथों को पकड़ना मुश्किल है जो हमारे गालों पर थप्पड़ मारते हैं, और उन आंखों को देखना जो हमें नफरत से देखते हैं। यीशु के समय में अपने दुश्मन को हानि पहुंचाना एक सामान्य प्रथा थी।
लेकिन यीशु की शिक्षा के बाद धीरे धीरे शत्रुओं की भलाई करना भी उभर कर सामने आने लगा। लेकिन शत्रुओं से प्रेम करना यह यीशु द्वारा दी गई एक आज्ञा है। प्यार के लिए यहाँ इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द अगाए है। प्रेम केवल मुख से नहीं परंतु दिल से होना चाहिए, ताकि हमारा शत्रु भी उस प्रेम का सहजता से समझ पाए। यह एक चिंता उन लोगों के प्रति एक अनावश्यक प्रेम से उत्पन्न होनी चाहिए जिन्होंने अपने विचार, वचन या कर्म से नुकसान पहुंचाया है। यीशु हमें इस प्रेम को व्यक्त करने के 3 ठोस तरीका सिखाते हैं। पहला, उन लोगों के लिए अच्छा करो जो हमसे नफरत करते हैं। दूसरा, उन लोगों को आशीर्वाद दो जो हमें शाप देते हैं। तीसरा, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो हमें गाली देते हैं। यीशु की शिक्षा बहुत अधिक प्रभावशाली है। आइए हम अपने जीवन की परिस्थितियों में इन शिक्षाओं का पालन करें।